नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर आनंद यादव। कई बार हम सोचकर कुछ और जाते हैं और कर कुछ और आते हैं। बैठते हैं झगड़े मिटाने के लिए, झगड़े मिटाने की जगह हम उसे और बढ़ाकर आते हैं। जहां पोलाइटनेस से गुजारा चल सकता था वहां गुस्सा कर आते हैं, जहां कुछ और करना होता था वहां कुछ और कर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम करने वाले थे या जो हमने सोचा था उसके प्रति हमारी वैचारिक मजबूती नहीं थी। इसी के उलट आज हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य और विचारों के प्रति कितना समर्पित हो सकता है, उसके विचारों की जड़ें कितनी गहरी होंगी कि वह जो निर्धारित कर चुका है वही काम करके आता है। मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य की जिसका नाम था पूर्ण। एक दिन गौतम बुद्ध के पास उनका शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा। उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे, हो सकता है कि अपशब्द भी कहें। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही तो कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग पिटाई भी कर दें, हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी प्रयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा पर जान से तो नहीं मारा, मुझे जीवित छोड़ दिया, इसी से मैं उनका धन्यवाद कर दूंगा। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए जाएं तब? पूर्ण ने तब सिर झुका करके कहा कि हे भगवान, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का त्याग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने खुश होकर और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। तुम अब धर्म के प्रचार के लिए जा सकते हो, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर अधर्मी हो जाओ या किसी का बुरा सोचो तो फिर धर्म की तपस्या कैसी। दोस्तों, कितनी वैचारिक मजबूती थी पूर्ण के अंदर। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले ऐसे ही वैचारिक मजबूती रखिएगा अपने गोल के प्रति, ताकि खाली हाथ ना लौटना पड़े, मंजिल ना बदलना पड़े। और ध्यान रखें, आटे में नमक जितना झूठ या नमक जितने अधर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो आप सच्चे होते हैं या झूठे, या तो धर्मी होते हैं या अधर्मी होते हैं। दोस्तों, अगर ये वाक्य अच्छा लगा हो आपको तो आखिर में लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।